मैथ्स मजा के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैराथन सीरीज का तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो हम बिहार करंट अफेयर्स के लिए प्रारंभ किए हैं। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने नवंबर मंथ का भी कर दिया था, लेकिन मैं एक रिपीट कर देता हूँ गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर से इसकी प्रारंभ किया था। 4475 करोड़ रुपये इस पर पूरे खर्च हुए हैं। 135 लीटर प्रति दिन प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, ये जल उपलब्धता का बात है। और दूसरा चीज़, एक और ख़ास विशेषता है कि पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर होगी, मोकामा से लेके जाएगा गया तक आपका। और मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कार्य को पूरा कर रही है। इसके तहत आपको पता है कि राजगीर, गया और बोधगया और नवादा को जल आपूर्ति किया जाएगा। इसके बाद है बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख की देने की मंजूरी दी गई है ना। तो ये 1-1 लाख रुपया मिलना है। तो मैं यहाँ तक करा दिया था आपको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने फिर से करवा दिया आपको। अब देखिए सेकेंड थिंग, बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। 7 जिलों में सेब की खेती होगी और लागत करीब क्या आता है सेब का, प्रति एकड़ 55,000 रुपये आता है आपका लागत आता है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने पथ परिवहन विभाग, है ना, पंडुइका पुल निर्माण रोहतास जिले में कर रहा है। तो पंडुइका पुल जो है ये निर्माण रोहतास जिला में हो रहा है। और इसके होने से बिहार के रोहतास जिला और पलामू के बीच मात्र 2 किलोमीटर की हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, इस पुल से इसका मात्र डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 2 किलोमीटर। अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हम लोग आ चुके हैं। राज्य की विकास दर 10.98% रही है ना। 2021-22 में राज्य की विकास दर कितनी रही है, 10.98%। और देश में इसका तीसरा स्थान बिहार का है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में, है ना, जो क्या कहता है गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल शक्ति मंत्रालय के हैं, स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान दिया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छता ही सेवा है का अवार्ड जो है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जो हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा दिया गया है और बिहार को द्वितीय अवार्ड मिला है। अगला है कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ज़मीन पर सर्जिकल फार्मा खुलेगा। तो सर्जिकल फार्मा पार्क कहाँ खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर के बेला में खुलेगा। कौमुदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये महोत्सव जो है गुलजारबाग में किया गया और प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव ये था। देखिए, प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा का प्रारंभ किए। 3500 किलोमीटर से अधिक यात्रा वो चलेंगे और ये वेस्ट चंपारण के भितियरवा गांधी आश्रम से ये स्टार्ट करेंगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने यूरेनियम पीपीबी की मात्रा 9 जिलों में पाया है। अब ये जिले हैं कौन कौन, ये ध्यान रखिए। ये जिले हैं सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज। ये इतने जिले हैं जहाँ यूरेनियम 30 ppb पाया गया है। अगला नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास करेंगे। बिहार के लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं, है ना। तो लोन जो लेते हैं सीमांचल के लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं और साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा पूर्णिया में है और मुंगेर में सबसे कम है ना। तो लोन लेने में सबसे आगे कौन, सीमांचल के लोग, साख जमा अनुपात में सबसे ज़्यादा पूर्णिया के लोग। अगला है, हाल ही में वाल्मीकि नगर जो है बिहार में, वो सबसे बड़ा कीट एटलस मौत तितली मिला है। सबसे बड़ा कीट मतलब मौत तितली जो है सबसे बड़ा जो मिला है वो बिहार के वाल्मीकि नगर में मिला है। इसके बाद है केंद्र सरकार भी बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीट मॉडल को अपनाने की बात कही है।
इसके बाद है पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है ना। तो हर्ष और श्रेयस ये एक पटना के हैं और एक कहाँ के हैं, औरंगाबाद की, ये दोनों खोज किए हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल हैं। अब सोचिए 12 फैकल्टी ऐसे हैं आईआईटी पटना के जो टॉप 2% में शामिल हैं। अगला देखिए पटना के, ये अगला क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने निर्णय लिया कि सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। तो बालिका रक्षा गृह जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थान फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, है ना। तो 2 स्थान कौन कौन, फुलवरिया और क्या, दुर्गापति, ये दोनों। अब देखिए फुलवरिया डैम कहाँ है, तो फुलवरिया डैम याद रखिएगा ये आपका नवादा में है। 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यहाँ लगाने की बात है। और 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुर्गावती कैमूर में है। अच्छा रजौली जो परमाणु पर काम चल रहा है ये भी नवादा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। तो गति शक्ति बिहार का पहला गति शक्ति जो है ना, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, वो बरौनी में किया जाएगा, वो ईसीआर में किया जाएगा, ठीक है। अगला सिताब दियारा, आपको पता है कि सिताब दियारा जो है वो लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये गृह मंत्रालय ने किया। तो सिताब दियारा जो सारण में है वहाँ अमित शाह ने, है ना, 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये किया कौन, किनके जयंती पे किया, तो जेपी के जयंती पे। जेपी का कितना जयंती था, तो 120वीं जयंती था। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है अडानो ग्रुप को दिया गया। तो ये दोनों को थोड़ा समझिएगा। ये है कि बरौनी में ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। और अत्याधुनिक कहाँ बनाया जाएगा, तो समस्तीपुर पूसा में बनाया जाएगा। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक क्या गिद्धौर महोत्सव, ये कहाँ होता है, तो जमुई में है गिद्धौर, यहीं आयोजन होता है। 2024 तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य को मैंने ये बिहार सरकार पूरा करने का लक्ष्य रखी है। बिहार का जहानाबाद जो बना है 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदत्त वाला बन गया है राज्य, पहला जिला बन गया है। गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया है। तो गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा कि पटना जिले के 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ये फतुहा में है, यही वाला फतुहा में है ना। नेक्स्ट सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। तो देखिए ऋषि सनक की कोर कमेटी में कौन है, जमापुर सिवान के रहने वाले हैं कौन, ये आपका नाम हुए इनका क्या, इनका नाम हुआ प्रज्वल पांडे, इन्हीं को कोर कमेटी में रखा गया है। बिहार के सारण जिले के रहने वाले लोक कलाकार रामचंद्र मांझी हैं, इनका निधन हो गया और ये लौंडा नाच से रिलेटेड है, ये पद्मश्री अवार्डी हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को, है ना, पर्यावरण जल एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अवार्ड के सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिल्वर रेटिंग जो मिला है वो किनको मिला है, सिल्वर रेटिंग जो मिला है ये मिला है आपके भागलपुर रेलवे स्टेशन को, है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। मुख्यमंत्री, अब देखिए रबर डैम से क्वेश्चन है, आपको पता है रबर डैम के बारे में पूरा फैक्ट आप जानिए। रबर डैम गया के फल्गु नदी के तट पर है, फल्गु नदी के ऊपर बनाया गया,
इसका नाम रबर डैम है, जो बाद में गयाजी डैम मुख्यमंत्री के सुझाव पे किया गया। इसके बाद इसमें लागत 334 करोड़ से अधिक की लागत आई है, 334 करोड़। इसके बाद 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण किया गया है। मतलब ये जो डैम है ये 411 मीटर लंबा डैम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी ने ज्ञान भवन में मोदी 20 सपने साकार हुए पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने 12वीं बार लालू प्रसाद को निर्विरोध, राजद के अध्यक्ष जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, निर्विरोध जीते गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का कितना रैंक है? 26वां रैंक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। तो वस्त्र मंत्रालय जो है वो मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड दिया है ना। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। तो मधुबनी चित्रकला को नेशनल अवार्ड तो मिला, साथ ही साथ इस अवार्ड के जो कलाकार हैं, अवार्डी हैं, वो विभा लाल हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां गांव और कस्बों का नक्शा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड है ना 2021 को जो सम्मानित किया गया है ना बिहार पुलिस को, उसके चक्र ऐप के लिए है ना, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना। तो चक्र ऐप बिहार पुलिस के द्वारा बनाया गया था, तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स का अवार्ड मिला है ना। आईआईटी पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। तो वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर ये काम करेगा। उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स के लिए कहाँ मिला है? तो भागलपुर के पीरपौती में मिला है। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान के सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया गया है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान को देश में कितना रैंक दिया गया है? चौथा रैंक दिया गया है। राज्य में मखाना है ना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना की उच्च प्रजाति का प्रत्यक्षण और क्षमता वर्धन के लिए मखाना विकास योजना कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो 11 जिलों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एनसीआरबी है ना। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पे है। अपराध के मामले में 7वें स्थान और महिला अत्याचार के मामले में 26वें स्थान। ये ध्यान रखिएगा, बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए थे, ये दूसरे पायदान पे हैं। तो ये तीनों बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की जाएगी। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ। अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है ये इंडिया में हुआ है, दिल्ली में है ना। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बिहार के जो अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग जो है को नगर निकाय के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। तो नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं? फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है हमारे जिम्मेवारी संभालते हैं? मनसुख मांडविया है ना, ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमारा होता है 4 साल पूरे होने पर है ना आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया है। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर रजिस्टर करने वाला बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में आते हैं, अगले टॉपिक में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। तो भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है ना के तहत कौन अवार्ड ली है? तो ये आपकी निहारिका कुमारी ली है। इसके बाद बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन के रूप में किया जाएगा। तो करकटगढ़ वाटरफॉल जो है
इसका ये कहाँ है तो कैमूर में है। इसका विकास पर्यटन के रूप में किया जाएगा। और आपको पता है ककोलत जलप्रपात कहाँ है तो ये नवादा में है ना। ये भी सुप्रसिद्ध वाटरफॉल है ना देश का। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमली गंगा दर्रे को पार कर साइकिलिंग से फतह किया है। तो देखिए उमली गंगा दर्रे को जो पार की है वो सविता महतो पार की है और साइकिल से पार की है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की वो पहली महिला बन गई है। इसके बाद है, याद रखिएगा, वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वैशाली जिले में। बिहार का पहला समुद्र प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहाँ है, कहाँ खुलेगा? तो ये बेगूसराय में खुलेगा। प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र ये जो है आपका बेगूसराय में खुलेगा। अच्छा, ये है क्या? तो ये पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। तो जीआई टैग किसको किसको मिलना है? खुरमा बाकी है, अभी तिलकुट बाकी है, बालूशाही बाकी है। आगे तो जो मतलब सीतामढ़ी है इसका जो है बालूशाही है ना, ये बहुत फेमस होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की इकलौती आधुनिक नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। कौन? नालंदा डेयरी। पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम करने का निर्णय लिया गया है। आगे हम अगस्त में आते हैं। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 76 में नेक्स्ट आते हैं 76 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस के 26 केंद्रीय पदक मिले। इसमें 7 शौर्य पदक हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हुसैन खां को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं के छात्र जो है रोहित ने एक तकनीक विकसित किया है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है ना। रोहित जो है ये उपलब्धि 7 साल के शोध के बाद हासिल किया है। इसके बाद है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। मणिपुर में भी राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो जो राज्य स्तर का दर्जा किस किस राज्य में प्राप्त है? बिहार तो ऑलरेडी रहेगा ही, AP में है, अरुणाचल प्रदेश में, और एक कहाँ है? मणिपुर में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग का है। तो 9 झांकी निकाला गया गांधी मैदान में, उसमें पहला स्थान किसका है? कृषि विभाग। अच्छा, 26 जनवरी 2023 जो हुआ उसमें पहला स्थान किसको मिला? तो पंचायती राज डिपार्टमेंट को मिला, ये ध्यान में रखिएगा। और 15 अगस्त 2022 में किसको मिला? तो पहला स्थान तो कृषि विभाग को मिला, है ना। नेक्स्ट, बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारी जो हैं एक अनोखा बैंक खुद खोले हैं, है ना। मतलब ये जो है ये बैंक में मतलब भिखारी जमा करते हैं पैसा और उसके बाद ब्याज से फिर लेते भी हैं ये पैसा। LS कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। एक खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो संकटग्रस्त सूची में LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। तो पहले कुलपति कौन बने हैं? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान मैच में कमेंट्री किया है ना। तो ये याद रखिएगा, अभिषेक सानू जी कमेंट्री किए हैं। आगे, और ये हैं कहाँ के? तो भागलपुर के हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार जो है समेकित चौर योजना की शुरुआत कर रही है। मछली पालन को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। NDA गठबंधन सरकार है ना के CM पद से इस्तीफा देने
और राजद कांग्रेस, नीतीश कुमार जो है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। श्री नीतीश कुमार जो हैं सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए अभी तक। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों, है ना, जो है राजद 16, जदयू 11, है ना, और कांग्रेस 2 और हम 1, इतने मंत्री शपथ लिए हैं। बिहार सरकार, अच्छा, महागठबंधन में कुल मिलाकर के 7 पार्टियां शामिल हैं, इसमें एक अभी हटे तो ये 6 हो गया, हम पार्टी जो है हट गई है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। तो सास बहू बेटी अभियान कहाँ किससे रिलेटेड है? तो बिहार सरकार से रिलेटेड है। इसके बाद है हाल ही में बिहार राज्य सरकार जो है सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अगला ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में इसके बाद, हाँ, मैं बता रहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 17 बाघों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघ का मौत हुआ है, 270 बाघ। सबसे ज़्यादा है कहाँ बाघ? तो मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद आइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर, है ना, सबसे टॉप पोजीशन पे आया है। बक्सर सबसे टॉप पोजीशन पे है। सोने के हाथ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह जो हैं आज़ाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया है। तो ये नेत्र चिकित्सक हैं, ये लिखे हैं किताब सोने के हाथ, तो इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। इसके बाद 7 अगस्त 2023 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, है ना। तो बिहार संग्रहालय ये 2 ठो है और पटना संग्रहालय, ये दोनों के बीच जो है सुरंग भी बन रहा है। इसका ठेका जो है DMR से लिए है ना, टेंडर, और ये 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। महिलाओं को, अगला क्वेश्चन देखिए, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस। इसके बाद महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में अस्ट्री, है ना, सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। ध्यान रखिएगा, तो बिहार देश भर में पहले पायदान पर है हर घर नल जल योजना से जल पहुंचाने में। अगस्त में देश भर में हर घर जल उत्सव से बिहार जो है ये किनारा कर लिया था। अकेला बिहार ऐसा है जो ये उत्सव नहीं मनाया है। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतहरवा की हरदी नदमा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए, है ना, ये काम किया है। तो मतलब हरदी नदवा पंचायत जो है ना, बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसान ये थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। तो आपको पता ही है कि 29% जो है ये अकेला बिहार मतलब है, यहाँ सबसे ज़्यादा महिला सिपाही काम करती है, 29%। इसके बाद अवध बिहारी चौधरी जो है 17वें विधानसभा के अध्यक्ष, है ना, बने हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना, अच्छा, ये स्टार्ट जो हुआ, जो शिलान्यास हुआ 18 अगस्त 2022 को हुआ, कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत जो है 1989 करोड़ है ना। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना जमीन से 82 फुट नीचे
है ना, ये 1989 करोड़ रुपया इसका लागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो G100 ग्रुप का चेयरपर्सन जो बनाया गया है, ये रेणु पासवान को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं, है ना। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, है ना, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का आयोजन समारोह जो है, ये बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का दर्जा दिया गया। तो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड समारोह जो हुआ, इसमें बोध गया को सबसे एपेक्स जो है आध्यात्मिक स्थल का दर्जा दिया गया। मिथिला के मखाना को GI टैग दे दिया गया है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, मिथिला के मखाना को GI टैग मिला है। अच्छा, GI टैग है क्या? तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स इसको कहा जाता है। देश भर में काम करने वाले विदेश जाने वाले में यूपी के बाद बिहार दूसरा सबसे टॉप राज्य है। इसके बाद है बिहार सरकार ने जमुई जिले में जो है वो स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति का फैसला दिया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोना है। तो 22.28 करोड़ टन सोना यहाँ बिहार में है, जो देश का कुल 44% है। अकेला 44% बिहार में है, सोचिए सोना। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट और क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, ये पटना में ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमी जो हमारी है, उनको विभिन्न प्रकार की सामग्री बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। बिहार के मुंगेर के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान चलाया गया। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू होगा। तो एलिवेटेड सड़क रोड जो कॉरिडोर बनेगा, ये दानापुर से कहाँ बनेगा? बिहटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महिला उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। अच्छा, अब यह है क्या? आर्या और पश्चिम बंगाल की मोएत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगी। तो ये किताब लिखी है कौन, है ना? आर्या और एक बंगाल की लड़की है मोएत्री, ये दोनों लिखी है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की इमारत के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 जुलाई 2022 को इसका, है ना, एक भव्य विकास प्रतिमा के साथ स्मृति स्तंभ का निर्माण किया है ना, अनावरण किया गया है। तो ये 100 वर्ष जो पूरे हुए वो कब हुए? तो 12 जुलाई 2022 को, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 12 जुलाई 1922 को विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत बनी होगी। नेक्स्ट, विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं। अब इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आ सकता है। पहला कि इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? तो 12 जुलाई 2022 को पूरा हुआ। इसके बाद है कि कौन उद्घाटन किए? तो मोदी जी उद्घाटन किए इसके। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ की खूबियां जानते हैं। तो इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है। कितने पत्ते लगे हुए हैं? 318। कितने पत्ते हैं? 318। अब ये बताता क्या है? तो 243 विधानसभा के सीट और 75 विधान परिषद के सीट 9 शाखा में बटा हुआ है, मतलब यहाँ 9 प्रमंडल है। 38 डालियाँ हैं। डालियाँ कितना है? 38 है। 38 जिला है। शाखा कितना है? 9 है। तो डाली 38, जिला शाखा 9, 243 और ये 75, 318 पत्ते जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों को बताता है। कितना ऊंचा है? तो 40 फीट ऊंचा है ना। हम लोग को पता है कि ये टोटल 40 लोकसभा हमारा है। 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर का ये पत्थर का प्रयोग किया गया है। आगे तो अब एक बार फिर से हमको बताइए, डाली कितना है? 38 डाली है। शाखा कितना है? 9 शाखा है।
है ना, 40 फीट ऊंचा है, 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर का पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें बिहार के 2 संस्थान कामयाब रहे, IIT पटना और NIT पटना। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और ये 59वीं रैंक पर आया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कितनी रैंक पर आया? 59वीं रैंक पे। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक जो है वो बंद है। 1 जुलाई 2022 से अगर कोई ये प्लास्टिक आगे यूज करता है तो उस पर कितना का जुर्माना है? 5,000 रुपया का जुर्माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार कुल नामांकित बच्चों में 16% बच्चा कक्षा 1 के बच्चे की संख्या मामले में सबसे बिहार टॉप पे है। 16% बच्चा कक्षा 1 में पढ़ते हैं नामांकित बच्चों में। संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। तो कितना वन्य प्राणी लाया जाएगा? 36 वन्य प्राणी लाया जाएगा। चलिए इसके बाद बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए किसका चयन किया गया है? तो देखिए राज्यसभा की सीट के लिए फैयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा, खीरू महतो जदयू। खीरू महतो जो झारखंड के है ना प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी ने, है ना, किन्नर महोत्सव, किन्नर गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी। तो ये जो है प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया, पटना में किया गया। आगे हर खेत तक सिंचाई पानी योजना के तहत 2025 तक इसको पूरा करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई है ना तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया 25 जुलाई से 30 जुलाई। कहाँ? 25 जुलाई से 30 जुलाई। बिहार के सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे हैं? दूसरे स्थान पे। बिहार के 90%। अच्छा, ऑक्सीजन पार्क जो खोला गया वो कहाँ खोला गया? तो गोपालगंज में खोला गया। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। गर्भवती महिलाओं के देखभाल में जो है प्रसवोत्तर में बिहार को देश भर में कितना रैंक मिला? तो दूसरा रैंक मिला। दलित नेता पूर्व मंत्री रमई राम, वो जहाँ सीट से जीतते थे 9 बार विधायक रहे, इनका देहांत हो गया। वो जदयू से थे, बाद में राजद से हुए। नेक्स्ट, बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमली गंगा पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सारण जिले की ये हैं कौन? सविता महतो। दुनिया की उमली गंगा का जो ऊंची सड़क है, तो यहाँ पे मतलब ये साइकिलिस्ट बन गई है, पहली साइकिलिस्ट जो सफ़र की है। तो ये तो हो गई आपकी सविता महतो। और उमली गंगा दर्रे को भी जो पार की है ना, तो दोनों पर क्वेश्चन बनेगा। एक उमली गंगा को पार की है वो दूसरी है, और ये सविता महतो ये दूसरी है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में सभी मंदिरों और मठों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रहा है। प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन भी शुरुआत होगा। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल, हवाई ईंधन भी बरौनी में बनेगा। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की है। तो पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का स्थापना किया गया है। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। आगे, बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया। तो 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है।
बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तो काला नमक चावल जो है इसका हब कौन बनेगा? बक्सर, ये बिहार में है। अब आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं, कंक्लूजन के रूप में जान लेते हैं, है ना। और इसका प्रश्न का उत्तर आप भी देने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया। स्मार्ट मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। महात्मा बुद्ध की सेन मुद्रा में जो लग रही है मूर्ति 100 फीट लंबी 30 फीट चौड़ी बिहार में है। अच्छा, एक और बुद्ध का मूर्ति का सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, वो नवादा के हिसुआ में किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क, है ना, जो कहाँ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति सीतामढ़ी में लगेगी, ये 25 मीटर ऊंची मूर्ति है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? महिला स्वाभिमान बटालियन मुख्यालय जो है बगहा के वाल्मीकि नगर में बनाया जाने वाला है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। भारत का पहला ज्योतिषी चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुलेगा? तो दरभंगा में खुलेगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। दूसरा कहाँ है? तो भागलपुर में है। भारत का पहला जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया, तो पूर्णिया में खोला गया। भारत का पहला शिल्प मेला कला का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने स्नातक छात्राओं को स्नातक में 33% आरक्षण दिया, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। अगला है, भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? तो ये बिहार पुलिस है। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो ये अनामिका शर्मा, मोकामा बिहार की है ये, तो ये स्काई ड्राइवर बनी है। इसके बाद है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला पहला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। इंजीनियरिंग मेडिकल ये में 33% आरक्षण देने वाला भी राज्य कौन है? बिहार है। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गर्दनी बाग पटना में किया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, है ना, ये वैशाली में बन रहा है। गन्ने से गुड़ को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य ये बिहार है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? कुकरी गांव, याद रखिएगा ये। इसके बाद है, ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ई भंडारण, तो बिहार है। डिजिटलाइज भूमि संबंधी को घर पर ही हासिल करने का सुविधा बिहार दिया। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये भी बिहार है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले जो हैं ये शकीब उल गनी हैं। इसके बाद है, बिहार के किस जिले में भारत का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो पहला बायोगैस प्लांट जो लगाया जाएगा ब्रह्मपुर में लगाया जाएगा, बक्सर में है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में है ना। अच्छा, ये पूर्णिया में सबसे पहला इथेनॉल प्लांट भी पूर्णिया में ही लगाया गया है, दूसरा मुजफ्फरपुर में लगाया गया। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं, भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खुल रहा है? तो जूट और फाइबर पार्क जो है ये पूर्णिया में खुल रहा है। यहाँ जूट का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है सीमांचल का इलाका में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो सुपौल नगर परिषद को दिया गया। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया। तो खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया। आगे, भारत के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरा कोठी ईस्ट चंपारण में किया गया। पशु प्रजनन केंद्र पिपरा कोठी ईस्ट चंपारण। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला गया। आगे आइए, फिर क्या कर रहा है, बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो नगर वन जो है ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कृषि उत्पाद निर्यात के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो ये फतुहा में बनाया जा रहा है। इनलैंड कंटेनर डिपो, याद रखिएगा, इनलैंड, इन माने अंदर,
इनलैंड कंटेनर डिपो, रखने वाला मैंने फतुहा, है ना, फतुहा ही रखेगा, ऐसे कर याद करिए। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है, तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक, माँ ब्लड बैंक कहाँ है, खोला गया, तो पटना में। जू सफारी कहाँ शुरू किया गया, राजगीर में। बिहार का पहला नेचर सफारी राजगीर में, ये सब नालंदा में है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में, दूसरा फ्लोटिंग पावर प्लांट सुपौल में। वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया, मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ है, भागन बिघा में है। तो आपको याद रखना है, इथेनॉल पहला पूर्णिया, दूसरा मुजफ्फरपुर। पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा, दूसरा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट सुपौल। इसके बाद आइए, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम बना है, तो याद रखिए केडिया ग्राम में बना है। ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला राज्य, तो ये है पहला जिला सहरसा है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग पटना। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। इसके बाद बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जो है, ये छपरा में बन रहा है। डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है, छपरा में। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज, गांधी मैदान का ये कारगिल चौक, और यहाँ से ये पटना साइंस कॉलेज, यहीं बन रहा है। इसके बाद है बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न, है ना, कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये सारण जिले में किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का जो निर्माण किया जा रहा है, ये सारण जिले में, है ना। मॉडर्न कार्गो टर्मिनल, ऐसे याद रखिए तो याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला नेक्स्ट, तो कारगिल टर्मिनल जो है ये आपका छपरा में, सारण में किया जा रहा है। देखिए छपरा और सारण एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण विक्रमगंज। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है, औरंगाबाद से जयनगर। आगे ये जयनगर जो है ये आपका, है ना, मधुबनी का इलाका है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, तो डोभी गया में बन रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क डोभी गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क, तो गया में ये भी। पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला कौन, किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला, है ना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से हुआ है, तो ये किशनगंज है ना। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर। पहला टाइगर रिजर्व VTR। बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी गया, है ना। और इसमें आपको पता है कि झांकी के लिए किया गया था, इसके प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मना कर दिया गया था। बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था, कामरताल बेगूसराय में है। इसके बाद बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है पटना में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण किया जा रहा है दरभंगा में। तो मैं इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो भी मैराथन क्लास था, मैंने 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया, है ना। इसको कंबाइन कर दूंगा, तो इसी के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ। आगे मैं जल्द ही करंट अफेयर्स सीरीज को लेकर के आ रहा हूँ। अभी करंट अफेयर्स का सीरीज आएगा और मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका सीरीज आएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।